महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कुमार संभव महाकाव्य का प्रारंभ हिमालय वर्णन से हुआ है। कहा जाता है कि महाकवि ने अपनी पत्नी विद्योत्मा की प्रश्न वाक्य अस्ति कश्चित् वागीवशेषः के प्रथम पद से अस्तित्वोत्तरस्य दिशिदेवतात्मा इस काव्य का प्रारंभ किया है। प्रथम सर्ग के कथानक में 3 चरण हैं। हिमालय का वर्णन। तो महाकवि कालिदास ने काव्य के आरंभ में हिमालय की स्थिति उत्तर दिशा में बताते हुए नगारिध राज को पृथ्वी का मानदंड स्वीकार किया, उसे देव स्वरूप बताया। यह हिमालय पूर्व तथा पश्चिमी समुद्र का अवगाहन करता है। सभी पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया है तथा सुमेरु को दोहने वाला बताया है। सुमेरु ने पृथ्वी का दोहन किया, जिससे रत्न एवं अनेक प्रकार की धातु संपत्तियां मिली। हिमालय अत्यंत रत्नों का भंडार है, अनेक औषधियों का जन्मदाता है। अनेक गुण होते हुए भी उसमें एक दोष भी है, उस पर सदैव बर्फ जमी रहती है, अतः अत्यंत शीत होने के कारण सुगम नहीं है। परंतु उसका यह एक दोष गुण समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों के बीच उसका कलंक छिप जाता है। हिमालय अनेक धातुओं को धारण करता है, जो अप्सराओं के श्रृंगार का साधन बनती है। उसकी ऊंचाइयां इतनी है कि बादल उसके आधे भाग को ढक ही पाते हैं। सूर्य उसके मध्य भाग में ही रहता हुआ अपनी ऊर्ध्व किरणों से उपत्यका के सरोवरों में पैदा हुए कमलों को खिलाता है। वैसे तो सूर्य की किरणें अधोगामी होती हैं, परंतु हिमालय के शिखरों की इतनी ऊंचाई है कि उसे अपनी किरणों को ऊर्ध्वगामी करके वहां स्थित कमलों को विकसित करना होता ही है। हिमालय पर एक साथ वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म ऋतु रहती है। यहाँ रहने वाले सिद्ध लोग जब वर्षा से भीग जाती हैं तो ऊपरी भाग में चले जाते हैं। वहाँ तीव्र धूप होती है, निचले भाग शीतल होते हैं, अतः अधिक गर्मी का अनुभव करने पर वे नीचे आ जाते हैं। हिमालय सर्वसुखकारी है। सिद्धों की नारियां यहाँ पैदा होने वाले भोजपत्रों पर गेरू से अपने प्रेम पत्र लिखती हैं कि नारियां जब गुफा में पत्तियों द्वारा निर्वस्त कर दी जाती हैं तो बादल उनके दरवाजे पर पर्दे का काम करते हैं। कि रात जब सूरत की लीला में निरत होते हैं तो यहाँ की औषधियाँ अपने प्रकाश से सूरत दीपक बन जाती हैं। गंधर्वों के कीचक रंध्र अपनी तान द्वारा उन्हें गाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिमालय पर चारों ओर बर्फ है, परंतु किन्नरियाँ यौवन पूर्ण होने से उसके स्तन एवं नितंब भी स्थूल हैं, इससे वे बर्फ पर शीघ्रता से नहीं चल पाती। हिमालय पर कंदराएं हैं, जिसमें दिन से भी अच्छा अंधकार छाया रहता है, यहाँ चारों ओर विचरण करने वाली चमड़ी गाय अपनी पूंछ हिलाकर चमड़ डोलाने की ब्याज से हिमालय का पर्वतराज नामक सार्थक करती है। यहाँ पर पैदा होने वाले द्रव्य यज्ञ साधन है। हिमालय सारी पृथ्वी को धारण करता है। उसी आधार पर ब्रह्मा जी ने हिमालय को पर्वतराज की उपाधि प्रदान की। अब दूसरा है पार्वती का जन्म। पार्वती का जन्म भी राजा हिमालय ने वंश वृद्धि के लिए पितरों की मानसी कन्या मैना, जो शील एवं गुणयुक्त है, उससे विवाह किया। मैना ने कुछ समय के पश्चात पुत्र मैनाक को जन्म दिया। इसके पश्चात मैना के गर्भ से सती ने दूसरा जन्म लिया, जो महादेव की पहली पत्नी थी। मैना की वही पुत्री पार्वती पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाई। इसके जन्म के समय सभी दशाएं निर्मल हो गई थी। पवन मंद सुगंधित था, चारों ओर शंख ध्वनि हो रही थी तथा जड़ चेतन सभी आनंद में मग्न हो गए थे। पार्वती चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दिन बढ़ने लगी और धीरे धीरे सौंदर्य पुष्ट होने लगा। जब वे बड़ी हो गई तो उन्होंने तप का निश्चय किया। माता मैना ने उन्हें तप से रोका था, वे उमा कहलाएं। हिमालय के मैनाक नाम का एक पुत्र हुआ था, फिर भी उनका स्नेह पार्वती के प्रति अधिक था।